भाई पर भरोसा करके वीडियो पे क्लिक किया है तो मान लो मेरी बात, तुम्हारा कंप्यूटर साइंस सॉर्टेड होने वाला है। मैंने सिर्फ 2 दिन, हाँ जी, मैं पूरे साल कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, सिर्फ 2 दिन कंप्यूटर साइंस को पढ़ के उसमें 97 आउट ऑफ 100 लेके आया था अपने बोर्ड के अटेम्प्ट में, और प्रैक्टिकल में तो 21-20 आराम से लेके आ गया था। तो तुम्हें सारा कुछ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बताने वाला हूं। अगर +2 में नहीं पढ़ी, 11th में नहीं पढ़ी, तब भी बड़े आसानी से कंप्यूटर साइंस मक्खन तरीके से निकल जाएगी। तो अगर नए हो इस चैनल पे तो एक रिक्वेस्ट मांगता हूं, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल पर, ताकि तुम्हें और भी अच्छा ऐसा कंटेंट आता रहे और मिलता रहे। कि हमारा टारगेट है कि हमें इस चैनल पर तुम्हारे +2 बोर्ड्स तक 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करके डन कर देते हैं। सबसे पहले तो भैया, अगर हमने 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, टेंशन ना लो, चिल हो जाओ, सब काम 10 बढ़िया +2 में पढ़ लेना, काम डन हो जाएगा। +2 में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का बताऊंगा तुम्हें कैसे कैसे कंटिन्यू करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक की, कौन सी बुक हमें रेफर करनी है। भाई तुम्हारे स्कूल में सुमिता अरोड़ा या जो भी बुक लगाई हो वो तो खरीद ही लेना, साथ में तुम्हें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, वो भी कौन से वाली, जो भैया साइट पे अपलोडेड है वो वाली एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी खरीदने जाओगे, इसकी मिलती नहीं है जनरली, तो जो साइट पे अपलोडेड है एनसीईआरटी, साथ के साथ उसको रेफर करना, क्योंकि जो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम बनने वाला है ना यार कंप्यूटर साइंस का, वो एनसीईआरटी से बनने वाला है। यार सीधी चीज बताओ, तुम लोग चाहे एक प्रिविलेज सिटी में बैठे हो, सपोज मैं मानता हूं तुम दिल्ली मुंबई में बैठे हो, बट एक ऐसे टाउन का भी बच्चा कंप्यूटर साइंस ले सकता है। तो बोर्ड ने उसके लिए भी ऐसा लेवल का पेपर बनाना है कि उसको कंप्यूटर साइंस आती हो, और बोर्ड को खुद कंप्यूटर साइंस इतनी नहीं आती है। हमारे इंडिया में कहां इतनी डेवलपमेंट है, उन्होंने वो सेम कोड जो एनसीईआरटी में छपा होता है, सेम क्वेश्चन सेम कोड उठा के तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में देना है। तो प्रायर थिंग विच वी हैव टू डू इज दैट इज एनसीईआरटी। तो तुम्हें एनसीईआरटी को साथ के साथ रेफर करके चलना है। जो हमारी हेल्प बुक्स होती है वो महंगी भी बहुत होती है, तो मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी पे स्विच हो जाओ, साथ साथ एनसीईआरटी को फॉलो करो, साथ में हेल्प बुक को देख के चलो। प्रैक्टिकल के लिए तुम्हारी हेल्प बुक काम आएगी, बट जो तुम्हारा थ्योरी डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क का 80 मार्क का पेपर 70 मार्क का पेपर है, वो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी निकलवाएगी। तो अपनी एनसीईआरटी को अपनी जेब में रखो कि यार ये हमारे काम आने वाली है। फिर सेकंड थिंग इज, अगर तुम्हें 70 मार्क का बोर्ड का पेपर क्लियर करना है, अभी मैं 30 मार्क का प्रैक्टिकल नहीं बता रहा, 70 मार्क का बता रहा हूं भैया, जो सैंपल पेपर आया ना वो रट के चला जियो, सेम टू सेम आता है, मतलब सेम टू सेम डिट्टो सेम उठा के दे देंगे, सिर्फ नाम इधर उधर कर देंगे या कोड में हल्के बहुत भी चेंजेस नहीं करेंगे, सेम टू सेम उठा के देंगे। तो जरा सीबीएसई का सैंपल पेपर है ना, उसको मेरी जान मान लियो, याद से रट के चला जियो। एमसीक्यूज नहीं कह रहा, बट जो बाकी सारा पोर्शन है ना, कोड प्रैक्टिकल, जहां पे जौन सा कोड दिया हुआ है ना वही सेम आने वाला है, तो उसको रट के चला जियो, तेरा काम डन हो जाएगा। अब भैया ये रटना कहां से है, भैया 2 चैनल्स बता रहा हूं जिनसे तुम्हारा प्रैक्टिकल सॉर्टेड हो जाएगा और थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। कौन से 2 चैनल्स भैया? पहले तो मुझे इनसे कोई पैसे पूसे नहीं मिले, मैंने इनको रेफर किया था और ये बहुत अच्छे टीचर्स हैं। पहले हैं कोडिटअप वाले अरुण सर और दूसरे हैं हमारे स्वाति चावला मैम। ये दोनों टीचर्स बहुत अल्टीमेट हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। इनका कहोगे मैं डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल्स के लिंक भी डाल दूंगा, आप इनको जाके रेफर कर सकते हो। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बड़े आराम से निकलवा देंगे। तुम्हें जो भी स्कूल में प्रैक्टिकल दिया हो, हम 30 मार्क के प्रैक्टिकल की बात करते हैं भाई, जो वाइवा है वो हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से पढ़ जाओगे। अगर टीचर ने वही क्वेश्चन पूछ लिया जो आता हुआ, चांदी हो जाएगी। नहीं आता हुआ तो भैया आई कैन नॉट से कुछ भी नहीं कर सकते हम। बट जो हमारा प्रैक्टिकल है भाई, वो तो दोस्त यार साथ में बैठे होंगे, टीचर जनरली हमें तो क्वेश्चन पहले दिन बता देते थे, या फिर जो क्वेश्चन होता भी है वो तुम्हारी बुक से ही होता है। तो तुम इन फैकल्टीज के वीडियोस लेक्चर्स सारे देख के जाओगे ना, तुम्हारा काम बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल का उसमें कवर कर रखा है। तो इनको ध्यान से देख के जाना है। अब तुम्हें अपने सिलेबस को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, दैट इज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। क्या है, तुम्हारे कुछ पोर्शन है जो पर्टिकुलरली थ्योरी है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है। पाइथन के कुछ कोड्स हैं, जैसे पाइथन की टेक्स्ट फाइल कैसे खोलते हैं, आर डब्ल्यू प्लस बाइनरी कोड, सीएसवी फाइल्स, वो सारा प्रैक्टिकल पोर्शन में आ जाता है और वो पेपर में भी कम मार्क्स का आता है। बट जो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पेपर बड़े आराम से निकलवाने वाला है, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, दैट इज डीबीएमएस। तो तुम्हें इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ के जाना है, इन पे अपना फोकस रखना है, इनको ढंग से पढ़ के जाना है, ताकि तुम्हारा पेपर आराम से निकल जाए। एक बात पाइथन की, तो विजुअल कोडिटअप करके एक एप्लीकेशन होती है, उसको डाउनलोड कर लो, या फिर गूगल पे जाके एक पाइथन ऑनलाइन लिखो और वहां पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर लिया करो। थोड़े बहुत कोड प्रैक्टिस करने हैं यार, और वो भी प्रैक्टिकल के लिए। जब तुम थ्योरी का पेपर लिखने जाओगे, वहां पे अगर तुमको सिंटैक्स एरर कर भी है ना, छोटी मोटी गलती कर भी है, तब भी काम चल जाएगा। वहां पे जब पेपर चेक होता है ना, तो टीचर ये नहीं देखता अरे भैया क्या सेम टू सेम ये मैं कंप्यूटर में डालूंगी चलेगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत सिंटैक्स एरर वहां पे चलता है। तो तुम्हें फोकस क्या करना है कि तुम सही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एनसीईआरटी वाला कोड लिख के आओगे कि यार अगर ऐसा ऐसा कोड में मांग रहा है तो मेरे हिसाब से पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, वी लुकअप लगाना है तो ये होगा, और वी लुकअप नहीं भी लगाओगे तो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में कोड को लिख के आओगे ना, आराम से समझा के आओगे, कॉमा मार के, कोट्स मार के, ब्रैकेट मार के, आराम से नंबर मिल जाते हैं। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पाइथन को टाइम देना पड़ेगा, डेली
डेली का अपना 1 घंटा देना सीखो। रात को मैं देता था, रात को जब थक जाता था सारे सब्जेक्ट पढ़ के, तो डेली का 1 घंटा पाइथन को देने लग जाता था, ताकि मुझे उसका आइडिया लग जाए। और एसक्यूएल तो बहुत आसान है यार, एसक्यूएल की तो चाहे प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लोगे, यूट्यूब पे देख भी लोगे कि कौन सी की किसके लिए होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, भाई पढ़ा है मैंने भी, तो उनको सिर्फ समझ के भी चले जाओगे, काम चल जाएगा। क्योंकि एसक्यूएल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला, एसक्यूएल का थ्योरी बेस्ड आने वाला, और वो बड़े आराम से निकल जाएगा। ये जो बच्चे कुछ तुम्हारे एमसीक्यूज में आएंगे वो भी बहुत आसान आएंगे, तो उसका भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम थॉरोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग से तो एमसीक्यू भी बड़े आराम से निकल जाएंगे। और कंप्यूटर साइंस को थोड़ा थोड़ा टाइम देना सीखो। रीजन बीइंग यार, क्या हुआ था मेरे टाइम में, मेरे पास मैथ्स थी और कंप्यूटर साइंस थी। भैया आपने फिजिकल नहीं ली, हाँ मैं पागल था, बट क्या हुआ मेरे मैथ्स में 95 आया, जबकि मैंने पूरा साल उसको प्रैक्टिस किया। और कंप्यूटर साइंस को लास्ट के 1-2 महीना पढ़ा, और 2 दिन तो भैया जम के कंप्यूटर साइंस पढ़ी। पेपर से 2 दिन पहले सैंपल पेपर रट के चला गया था, और इन सब वीडियो के वन शॉट्स देख के चला गया था फैकल्टीज के। मेरा पेपर बड़े आराम से निकल गया था और 97 भी आ गए थे बोर्ड में। तो उसका रीजन यही था कि मैंने ये फोकस किया कि यार मुझे दोनों सब्जेक्ट संभाल के रखना है, क्योंकि बोर्ड में हमें पता नहीं होता कौन सी का पेपर टफ आ जाए और कौन सी का आसान आ जाए, और कौन सी की तैयारी हमारे लिए अच्छी हो। क्या पता मैथ्स का वो क्वेश्चन उस दिन मेरे से सॉल्व होना ही नहीं था, तो हमें अपनी तैयारी दोनों सब्जेक्ट के लिए रख के चलनी है। बात आगे भैया फाइल की, आपने उसका कुछ नहीं बताया यार। जो कंप्यूटर फाइल होगी, जो टीचर कोड्स बताएंगे उनको बना लेना, अगर नहीं बने ना तो यार एक काम करना, कोई ना कोई चालू बच्चा होता है क्लास में जिसने सारे कोड बनाए होते हैं, उससे कॉपी पेस्ट मारना और छाप के दे देना, काम चल जाएगा। वरना अगर तुम्हारा कोई कोड भी है तो भी यूट्यूब पे ना क्या हुआ, टीचरों ने वो कोड, सेम कोड को एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है, तो उसका कोड भी बताया हुआ है और उसका आउटपुट भी गिवन है। आउटपुट तो तुम्हें पता ही होगा, तो तुमने दोनों के स्क्रीनशॉट लेने हैं, वर्ड फाइल में चिपकाना है और अपनी फाइल टीचर को सबमिट कर देना। बस थॉरो होना कि यार मैंने ये वाला एरर क्यों डाला, ये वाला क्यों डाला, मतलब वो ब्रैकेट भी क्यों डाला, क्योंकि जो फैकल्टी आएगा, जो एक्सटर्नल आएगा, वो उसमें से वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली वो भी आसान पूछते हैं, थ्योरी बेस्ड ही पूछते हैं, तो तुम्हारा काम आराम से डन हो जाएगा। बात करूं अगर आईपी की, वो मेरे पास नहीं था, बट सिलेबस काफी हद तक कंप्यूटर साइंस से सेम है, बल्कि इजियर साइड पे। क्यों? क्योंकि थ्योरी जो है और एसक्यूएल है बस वो उसमें ज्यादा है, पाइथन उसमें ज्यादा है, बाकी जो दूसरा एरिया था वो ज्यादा कवर नहीं होता इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में। तो तुम्हारा काम आसान होने वाला है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में। उसमें भी अपनी थ्योरी पे फोकस करना, एनसीईआरटी को मेन रखना और सैंपल पेपर को देख के जाना, एंड यू आर गुड टू गो। एंड आई होप अब तुम कंप्यूटर साइंस के लिए चिल हो, अब बड़े आराम से 100 में से 100 स्कोर कर लोगे कंप्यूटर साइंस में। अब धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करो, उसको भी टाइम देना शुरू करो, एंड यू आर वेट टू गो। थैंक यू फॉर बीरिंग विद माई गला, अभी थोड़ा खराब है, एंड लेट्स होप ये जल्दी से ठीक हो जाए।